मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग महर्षि पाणिनि के विषय में पढ़ेंगे, जो अष्टाध्यायी व्याकरण लिखे हैं सूत्र शैली में। तो आइए वीडियो में देखते हैं महर्षि पाणिनि का समय क्या है, इनकी रचना क्या है, इनके माता पिता का क्या नाम है। महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि महर्षि पाणिनि यह 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, जिस माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहारों की सिद्धि होती है तथा प्रत्याहारों से आगे व्याकरण को लिखा गया है। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी लिखे हैं, जिसमें 8 अध्याय और 32 पाद हैं। तो देखते हैं महर्षि पाणिनि के समय क्या है। तो इनका समय माना जाता है 450 ईस्वी पूर्व। महर्षि पाणिनि का समय क्या है? 450 ईस्वी पूर्व। माता का नाम। महर्षि पाणिनि के माता का नाम महाभाष्य के अनुसार दाक्षी। महाभाष्य के अनुसार महर्षि पाणिनि के माता का नाम है दाक्षी। महाभाष्य के अनुसार महर्षि पाणिनि के माता का नाम मिलता है दाक्षी। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। पिता। पिता का नाम। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम है पणिन। पणिन। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम क्या है? पणिन। इसमें ऋण प्रत्यय लगा करके अपत्य अर्थ में कहा गया है कि ऋण प्रत्यय लगा करके अपत्य अर्थ में पाणिनि बना है। इस प्रकार से महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी तथा पिता का नाम पणिन है। जन्म स्थान। जन्म स्थान। महर्षि पाणिनि के जन्म स्थान के विषय में कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि का जन्म पाकिस्तान के अटक जिला में सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। महर्षि पाणिनि एक आदिवासी थे। पाकिस्तान के अटक जिला। पाकिस्तान के अटक जिला में सालातुर नामक ग्राम में महर्षि पाणिनि का जन्म पाकिस्तान के अटक जिला में सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। यह एक आदिवासी थे। पंचतंत्र के अनुसार कहा जाता है कि इनकी मृत्यु पंचतंत्र के अनुसार कहा जाता है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी त्रयोदशी तिथि को। व्याघ्र के द्वारा पंचतंत्र के अनुसार महर्षि पाणिनि की मृत्यु हुई थी व्याघ्र के द्वारा त्रयोदशी तिथि को। इस कारण से जो व्याकरण लोग हैं त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है कि महर्षि पाणिनि के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है यह प्रसिद्ध है। इसमें अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी को और अन्य नाम से कहा गया है कि अष्टक कहा गया है, शब्दानुशासन कहा गया है। इनका ये एक महाकाव्य भी मिलता है जिसे कहा गया है कि जाम्बवती जय या पाताल विजय। जाम्बवती जय या पाताल विजय। पाताल विजय, जाम्बवती जय या पाताल विजय। यह महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो सूत्र शैली में लिखा गया है
अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं तथा इसमें सूत्रों की संख्या लगभग 4000। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या मिलती है लगभग 4000 सूत्र मिलते हैं। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। इसे प्रथम सूत्र या मंगल सूत्र कहते हैं। और अंतिम सूत्र है अ। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में क्या क्या भाग दिया गया है, जैसे पहले अध्याय में संज्ञा परिभाषा है, दूसरे अध्याय में विभक्ति और कारक प्रकरण है, समास प्रकरण है, तीसरे में कृदंत है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में अध्यायानुसार प्रकरण दिया गया है। आगे देखते हैं अष्टाध्यायी में अध्याय। अष्टाध्यायी अब जैसे लिखा गया है अष्टाध्यायी, यदि प्रश्न बन जाए इसमें कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी 8 अध्याय, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नाम से ही स्पष्ट है, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय। पहले अध्याय में संज्ञा और परिभाषा। पहले अध्याय में क्या है? संज्ञा परिभाषा। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में संज्ञा और परिभाषा का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में कारक यानी विभक्ति प्रकरण तथा इसमें समास, विभक्ति और समास प्रकरण। पहले अध्याय में संज्ञा परिभाषा दिया गया है, दूसरे अध्याय में कारक अर्थात विभक्ति प्रकरण और समास प्रकरण दिया गया है। तीसरे अध्याय में कृदंत, अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में क्या है? कृदंत प्रकरण दिया गया है। चौथे और पांचवें अध्याय में है स्त्री प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। पहले अध्याय में संज्ञा परिभाषा दिया गया है, दूसरे अध्याय में दिया गया है विभक्ति और कारक प्रकरण, विभक्ति कारक प्रकरण, समास प्रकरण। तीसरे अध्याय में दिया गया है कृदंत प्रकरण। चौथे अध्याय में दिया गया है स्त्री प्रत्यय, यानी चौथे और पांचवें अध्याय में दिया गया है स्त्री प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय दिया गया है। इसमें छठे और सातवें में दिया गया है तिंग तथा सुप प्रत्यय। छठे और सातवें में दिया गया है तिंग प्रत्यय तथा सुप प्रत्यय। तिंग प्रत्यय या धातुओं से जुड़ते हैं, जो धातु रूप कहा गया है, जैसे तिप्त, झी, निप, वस्मस, इस प्रकार से है। तथा सुप प्रत्यय यह संज्ञा से जुड़ते हैं, सर्वनाम से जुड़ते हैं, जैसे सु, औजस, अम और सस, इस प्रकार से 21 है। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है तथा सुप प्रत्ययों की संख्या 21 है। इसमें तिंग तथा सुप प्रत्ययों का वर्णन छठे अध्याय में तथा सातवें अध्याय में दिया गया है। आठवें तथा अंतिम अध्याय में क्या दिया गया है कि संधि प्रकरण, संधि तथा कृदंत। इसमें 8वें अध्याय में संधि प्रकरण तथा कृदंत प्रकरण दिया गया है। इस प्रकार से अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कुछ अलग अलग प्रकरण दिया गया है, जिसमें पहले अध्याय में संज्ञा परिभाषा दिया गया है, दूसरे अध्याय में कारक और
तथा समास प्रकरण दिया गया है। तीसरे अध्याय में कृदंत प्रकरण दिया गया है। चौथे पांचवें अध्याय में स्त्री प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय दिया गया है। चौथे पांचवें अध्याय में। छठे अध्याय में दिया गया है तिंग तथा सुप प्रत्यय का वर्णन किया गया है। आठवें अध्याय में संधि तथा कृदंत प्रकरण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी महर्षि की सूत्र शैली में लिखी गई है। अष्टाध्यायी किस शैली में लिखी गई है? सूत्र शैली। सूत्र शैली, सूत्र शैली में लिखा जाने के कारण इसको संक्षेप में लिखा गया है, जिस कारण से यह अत्यधिक दुरूह कठिन हो गया है। इसको संक्षेप करने के लिए महर्षि ने 6 साधनों को अपनाया है, जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति। प्रत्याहार, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और पूर्वात्र सिद्धम। इस प्रकार से महर्षि ने संक्षेप में लिखने के लिए, व्याकरण को संक्षेप में लिखने के लिए 6 साधनों को अपनाए हैं, जिसको हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि महर्षि महर्षि के गुरु का क्या नाम है? महर्षि के गुरु का क्या नाम है, इसको आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।